वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज ही हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन की फंक्शनैलिटी कैसे डालते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आज हमने क्या करना है कि आज हमने यहाँ पर एक लॉगिन का पेज बनाना है और उसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पास आइए, हम कहिए लॉगिन का एक पेज बना के दे, मेक अ लॉगिन पेज। और अब मैं इसे साइन अप का डिज़ाइन देता रहूँ, लाइक दिस डिज़ाइन but have fields only Gmail and पासवर्ड। तो मैंने इसे क्या कि लॉगिन का पेज बना के दे और जिसके फील्ड हो और जीमेल और पासवर्ड के जिसमें फील्ड हो और उसका डिज़ाइन ऐसा हो। तो ये मुझे लॉगिन का पूरा बना के दे देगा अभी। ये बना के दे रहा है, तो ये अभी बस हो गया। तो ये था बस हमारा लॉगिन का पेज। ये हम यहाँ पर कॉपी कर लिया है। फ्रंट एंड में आके हम यहाँ पर कंपोनेंट में पेजेस में आके पेजेस में क्या किया है, पेजेस में आके यहाँ पर हम एक और पेज बनाएंगे। क्या नाम होगा, साइन इन, SIGNIN, साइन इन डॉट JSX। साइन इन डॉट JSX में ये हमने पेस्ट कर लिया, ये सेव किया लॉगिन फॉर्म, और ऐप डॉट JSX में से जाके लॉगिन फॉर्म को डिफाइन करेगी। जैसे ये साइन अप फॉर्म है, यहाँ पर मैं कहूँगा लॉगिन फॉर्म। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। और अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया और इसे यहाँ पर मैं कहूँगा लॉगिन। इसका मैं UI चेंज किया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए स्लैश लॉगिन। तो इसका क्या पाथ है हमारा, तो ये स्लैश साइन करना है, साइन इन। ये स्लैश यहाँ पर करेंगे SIGNIN, स्लैश साइन इन। तो ये हमारे लॉगिन का पेज आ गया, जहाँ पर हम अपनी ईमेल डालेंगे और ये हमारी ईमेल जाएगी अपने वहाँ पर पास में एक सर्वर में। ये हमारे साइन इन का पेज है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर ईमेल डालनी है अपनी। दैट्स नाइस। इसलिए हमारे लिए एक API की एंड पॉइंट API की कॉल भेज दी है जो कि हमने बनानी थी। उसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है इसने, और हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे हम करते हैं, और बॉडी में जाके डाटा, और डाटा में क्या आ रहा है हमारे पास, डाटा में हमारे पास जीमेल और वो आ रहा है जीमेल और पासवर्ड। इसने हमारे लिए आसानी कर दी है। यहाँ पर डाटा में किधर है हमारा डाटा, यहाँ पर हमारा डाटा में क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ इसे, I only want to pass Gmail and password instead of डाटा, क्योंकि इसने डाटा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया हम जाते हैं ताकि आगे जाके आसानी हो जाए हमारे लिए। ये हमारे लिए इसने बना दिया ऑन सबमिट से लेके, ये देख सकते हैं। अब इसे डाटा में इसने डिफाइन किया हुआ है ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। ये इसने डाटा में डिफाइन किया। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर डाटा किधर आ रहा है, DATA डाटा, ये ऐसे ये दो जगह यूज हो रहा है। यहाँ पर कोई मसला हो सकता है, तभी मैं किया। यहाँ पर डाटा को इसने डिफाइन किया है इसमें, और यहाँ पर क्या भेजेगा, API कॉल में हमारे पास क्या भेजेगा, पेलोड। पेलोड इसने ऐसे हमारा किया है। हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे थोड़ी इसकी बातों को। यहाँ पर स्लैश यूजर की जगह हम इसका एंड पॉइंट बना लेते हैं ओनली स्लैश लॉगिन। यहाँ पर हमारा क्या साइन अप का क्या एंड पॉइंट बना था, साइन अप का जो हमारा एंड पॉइंट बना था यहाँ पर गया
पोस्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट। तो ये हमारा साइन अप का एंड पॉइंट किधर गया? हमने तो एंड पॉइंट इसका बनाया भी था, साइन अप यूजर। तो ये साइन अप यूजर का जो एंड पॉइंट है कि गायब हो गया है, सॉरी। ये अब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, क्या पता हमें सेव ना किया हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे से गलती से सेव ना हुआ हो। तो यहाँ पर हम दोबारा से साइन अप का एंड पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पर हमने एपीआई कॉल में कौन सा एंड पॉइंट किया था, /user/signup। सो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कंट्रोल Z करके देखते नहीं हो रहा कुछ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ऐप डॉट पोस्ट ऐसे दिस एंड दिस, और यहाँ पर उसका कंट्रोलर का क्या नाम था, SI साइन अप यूजर। सो ये हमारा बन गया, और कंट्रोल C npm स्टार। सो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन की फंक्शनैलिटी डालेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन का भी एक सिलेक्ट यूजर, और ये ऐसे ही कॉपी करेंगे, और यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस में आके एक और एंड पॉइंट बना लेंगे, ऐप डॉट पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम लिखे जो कि अभी हम बनाएंगे। तो साइन अप यूजर है, हम यहाँ पर करेंगे ऐसे ही, इसे कॉपी करेंगे, या थोड़े से कॉपी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नीचे जाएंगे, और यहाँ पर एक अपना बनाएंगे, लेट साइन इन यूजर इज इक्वल टू फंक्शन दिस एंड दिस, और इस फंक्शन को बना देंगे एसिंक, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा लिस्ट, और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करा लेंगे। एक्सपोर्ट कर दिया, और सर्वर डॉट डीएस में आ गया, पर कंट्रोलर मेंशन कर लेंगे साइन आई इन यूजर। सो ये हमारा हो गया है, इंपोर्ट नहीं हुआ मुझे लग रहा है, साइन इन यूजर हुआ इंपोर्ट, और एक जगह से वो कंट्रोलर जो थे। सो ये हो गया इंपोर्ट, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा स्लो है मेरा। तो यहाँ पर हमने यूज़र कंट्रोलर में आके इसमें फंक्शनैलिटी डाली है। हम यहाँ से क्या रिसीव कर रहे हैं, डाटा रिसीव कर रहे हैं हम अपनी बॉडी से। लेट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो यहाँ पर इसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम अपना डाटा रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं डाटा को कहता हूँ लॉग करके कहूँगा कि डाटा मुझे दिखाए, डाटा में क्या आ रहा है। सॉरी, ये क्या, इसे बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे सेव किया, और यहाँ पर npm स्टार्ट, और ये हो गया, और यहाँ पर अब हम सर्वर स्टार्ट, और यहाँ पर अब हम भेजते हैं। तो हमारी क्या रिक्वेस्ट थी, MongoDB में, यहाँ पर हमारा MongoDB में क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे ये कोई और है, यहाँ पर हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर हमने दो रिक्वेस्ट भेजी हुई है, एक अबूबकर ABC 123 और OO। सो यहाँ पर हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं ABC, और यहाँ पर मैं कहूँगा 123 कैपिटल O और स्मॉल ओ, सॉरी 0 डालो, कैपिटल O स्मॉल ओ। तो जब मैंने इसे किया है इंटर, तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे पास आ गया ईमेल और पासवर्ड। और अब हम आगे की फंक्शनैलिटी डालेंगे, और यहाँ पर अब हम कहेंगे अगर डाटा डॉट, सबसे पहले हम इसे ऐसे करते हैं, लेट फाइंड यूजर, क्योंकि अभी हमने यूजर को फाइंड करना है ना, इसमें यही होता है लॉगिन में कि हम यूजर को फाइंड करते हैं। अवेट, और यहाँ पर कहूँगा यूजर डॉट फाइंड, इसमें हम क्या डालेंगे, जीमेल।
इसकी ईमेल फाइंड बाय सबसे पहले ईमेल करेंगे और यहाँ पर फाइंड बाय ईमेल और इसे मैंने क्या है कि यहाँ पर इसे यूज़र को देखे कि यहाँ पर उसे ईमेल से फाइंड करे। और अब मैं कहूँगा अगर यूज़र हमारा ट्रू है या ट्रू है तो रिटर्न यार नहीं करना तो रिटर्न में हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या अगर हमारा जो यूज़र है फाइंड यूज़र हमारा अगर ट्रू है तो रिटर्न में हमें क्या दे दे जो हमारे पास तो रिटर्न में हमें कह दे रेस डॉट स्टेटस दे दे 400 और यहाँ पर साथ डॉट जेसन में हमें कह दे मैसेज दे दे MESSAG मैसेज दे दे और मैसेज क्या होगा यूज़र नोट फाउंड। सो ये मैसेज दे दे साथ। सो अब मैं यहाँ पर दोबारा से यही जीमेल पासवर्ड दूंगा और यहाँ पर इसे सर्वर को रिस्टार्ट करूँगा npm स्टार। सो ये रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर। तो अगर अब हम ना यहाँ पर यूज़र को सही यूज़र की आइडेंटिटी नहीं देते तो यहाँ पर इसे भी रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश कर लिया। अब हम कोई भी ईमेल देंगे और यहाँ पर @gmail.com और यहाँ पर कहूँगा 123 और कोई भी सही वाली मैंने यूज़र की डिटेल नहीं दी और यहाँ पर लॉगिन फेल्ड क्योंकि यूज़र की डिटेल सही नहीं है और यहाँ पर इसने सर्वर क्रैश कर गया है और इसे यहाँ पर गया ईमेल इज नॉट डिफाइंड। तो ईमेल की जगह हम कहेंगे डाटा डॉट ईमेल। तो ये डाटा वो है और ये डाटा डॉट ईमेल। सो इसे ऐसे कर देंगे। सो ये अब आप देखिएगा सर्वर को रिस्टार्ट दोबारा जाएंगे Ctrl+C स्टार्ट हो रहा है और ये हो गया और इसे दोबारा भेजेंगे और लॉगिन फेल्ड और यहाँ पर वापस आएंगे। दोबारा क्रैश कर गया है। क्या मसला हो रहा है इसे क्या कहे फिल्टर टू फाइंड मस्ट टू बी ऑब्जेक्ट गोड। इसे मैं ChatGPT को कहता हूँ व्हाट्स एरर। ये हमें बता देगा कि हमारा मसला क्या है। कह रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं एक छोटी सी यूज़र डॉट फाइंड एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्डर। इसे हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं ये हमें कह रहा है। तो इसे हम पास कैसे करेंगे ईमेल कॉमा पासवर्ड ऐसे हम पास करेंगे और यहाँ से हमें कह रहा है ऐसे यहाँ पर करना है बट आई एम गेटिंग। ये कह रहा है कि ऐसे सिंपल ईमेल और पासवर्ड करना है पास करना है अपने फ्रंट एंड से। यहाँ से मैं साइन इन कर डाटा फ्रॉम साइन इन। तो अब ये मुझे बताएगा क्या करना है। तो क्या आप फ्रंट एंड से डाटा ले रहे हैं नो इश्यूज और बैक एंड साइन अप फंक्शन द वे यू आर फेचिंग यूजर इज रॉन्ग। तो कह रहा है बट योर कोड इज कह रहा है कि ऐसे रॉन्ग है और ऐसे करो ईमेल में। ओके मुझे इसकी बात अब समझ आ गई है। कह रहे हैं आपको पता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब आएंगे यहाँ पर क्या रिसीव कर रहे हैं हम डाटा। सो किधर है हमारा यूजर कंट्रोल। यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं डाटा। सो यहाँ पर डाटा हम रिसीव कर रहे हैं इसलिए डाटा फाइंड का जो होता है ऑब्जेक्ट उसे हम हमेशा किस में रखते हैं ऑब्जेक्ट में। सॉरी यहाँ पर इसे हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे और सॉरी
इसे हमने ऑब्जेक्ट में रखा, लेकिन ये हमें एरर देगा क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट का नेम ही नहीं दिया हुआ, लेकिन और हमें इस ऑब्जेक्ट में नेम देना पड़ता है ईमेल, और अब हमारा सही वर्क करेगा। तो अब आप देखिएगा सर्वर को मैं जब रीस्टार्ट करूँगा, कंट्रोल सी npm स्टार, और ये हमने रीस्टार्ट किया और वापस अब आऊँगा, सॉरी 1 मिनट वेट करना है, वापस आऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, इंस्पेक्ट कर लूँगा, कंसोल ओपन कर लूँगा, और यहाँ पर मैं जब ऐसे करूँगा कोई भी इनवैलिड लूँगा, कोई भी यूज़र पासवर्ड @gmail.com, और यहाँ पर जब मैं पासवर्ड भी रॉन्ग दूंगा, ओके, सो क्या है लॉगिन फेल्ड, और ये कह रहा है रिक्वेस्ट भी हमारी फेल होगी। यहाँ पर क्या है, हमें ईमेल और पासवर्ड या सर्वर क्रैश नहीं हुआ इस बार, और यहाँ पर हमें कोई एरर भी नहीं आया, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट जो है गई थी सर्वर में, फेल हो गई है। चलिए हम उससे भी अभी देख लेते हैं कि हमारा मसला किस साइड में है और इशू हमारा क्या आ रहा है। तो ये हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ईमेल पासवर्ड, और रिक्वेस्ट हमारी क्यों हुई है, इससे हमें रिक्वेस्ट हमारी फेल क्यों हुई है, ये बस हमने ज़्यादा लगाना है। यहाँ पे ये क्या कहा है, रिक्वेस्ट पे दोबारा हम भेजते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से कोई भी माय नेम यहाँ पर @gmail.com, यहाँ मैं इसे दे देता हूँ 1 2 3 5, और यहाँ पर ये लॉगिन रिक्वेस्ट फेल, ये हमारी फेल हो रही है। मसला इसका मतलब कुछ और है, हमारा ये मसला नहीं है। यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट पहुँच रही है जहाँ पर हमने डाटा को कंसोल लॉग किया था, और अब हमने देखना है कि यहाँ पर अगर यूज़र ट्रू है, हमने कहा अगर यूज़र ट्रू है तो यूज़र नॉट फाउंड तब दिखाए, तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर यूज़र ट्रू नहीं है तब हमें ये बैड रिक्वेस्ट दिखाए और यूज़र नॉट फाउंड का वो दिखाए। यहाँ पर मैं कहूँगा कंट्रोल सी npm स्टार, यहाँ पर वापस आऊँगा और यहाँ पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर कहूँगा माय नेम @gmail.com 1 2 3 1 2 3 बकर, और यहाँ पर लॉगिन करूँगा। अब हमारी लग है सक्सेसफुल ऑलरेडी, क्योंकि अभी पेंडिंग में है, तो रिक्वेस्ट अभी हमारी पेंडिंग की सूरत में है, तो देखते हैं क्या ये हमारी रिक्वेस्ट पहुँचेगी सही से। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो इसका वेट करते हैं कब रिक्वेस्ट हमारी सही से आ जाएगी। सो रिक्वेस्ट अभी हमारी पेंडिंग में है, सो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल गया, लेकिन अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। इसे दोबारा करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ माय नेम मेल की जगह जी डालना है जी, और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 वो बकर, तो यहाँ पर मैं वापस करूँगा, और यहाँ पर रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, ये क्या मसला है। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट, सो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि मैंने इसे कहा है कि अगर यूज़र ट्रू नहीं है तो हमें स्टेटस क्या दे 400, लेकिन हमें स्टेटस भी नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारे यूज़र हम इनवैलिड यूज़र डाल रहे हैं, कोई सही वाला यूज़र नहीं डाल। सो हम इसका मसला भी देख लेते हैं क्या मसला है। वर्ड
रोम। तो यहाँ पर हमें बता देगा हमारा क्या मसला आ रहा है। तो डाटा डॉट ईमेल यूजर डॉट पॉइंट और ये हम भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ से कह रहा है रिसीव ऐसे करना है यूज .1 .1 but I am receiving data। तो मैं रिसीव कॉल डाटा कौन, तो ऐसे करना है योर करंट कोड। तो यहाँ पर यूजर नोट फोन और यहाँ पर हमने कह रहा है कि साथ क्या भेजना है। यूजर अगर ट्रू नहीं है तो रिटर्न में क्या ले यूजर नॉट फाउंड। तो ये भी सही है। फुल फिक्स साइन अप फंक्शन इसने अब हमें दे दिया है। कह रहा है कि ऐसे हमने इसे लाना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जिसे यहाँ पर ही डिस्ट्रक्चर कर दिया है। फाइंड कह रहा है साथ हमें फाइंड वन यूज करना पड़ेगा। सो इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करना है ये और ये साइन इन यूजर और ये सही है। सो यहाँ पे इसे क्या किया, इसे यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर दिया है और जब डिस्ट्रक्चर हो जाता है तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग साइन इन रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डाटा आ रही है मेरे पासवर्ड ये इसने शो कराया है कंसोल में। और यहाँ पर फाइंड यूजर में एक वेरिएबल बनाया है और उसे अवेयर में किया है और यहाँ पर यूजर डॉट फाइंड वन है जो कि हमें ये भी एक फाइंड की तरह होता है। और यहाँ पर हमें ईमेल है और ईमेल हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर क्या है कि यूजर ट्रू नहीं है तो यूजर नोट फाउंड इसका स्टेटस ले ले साथ। और यहाँ पर इसने क्या अगर यूजर ट्रू है यूजर डॉट पासवर्ड नोट इज इक्वल टू पासवर्ड। भाई यूजर के जो पासवर्ड है वो फाइंड यूजर का जो पासवर्ड है यहाँ से जो हमें पासवर्ड मिलेगा वो अगर वो इज इक्वल टू पासवर्ड नहीं है जो हमें यहाँ से आ रही है वाला तो क्या करे ये रिटर्न में क्या दे दे इनवैलिड पासवर्ड। और लिस्ट डॉट अगर सारा कुछ सही है तो लिस्ट डॉट स्टेटस 200 दे दे और सक्सेस और मैसेज दे दे लॉगिन सक्सेसफुली और ये क्या ट्राई कैश लगा हुआ है। सो इसे हम दोबारा सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं कंट्रोल सी npm स्टार्ट। तो इसे दोबारा सर्वर को रिस्टार्ट किया और यहाँ पर हम वापस आएंगे रिस्टार्ट हो गया इसे रिफ्रेश करेंगे। तो इसे रिफ्रेश किया यहाँ पर मैं कहूँगा कोई भी माय नेम। तो यहाँ पर मैं किया 123 माय नेम। सो अगर हमारा यूजर टू नहीं होगा तो क्या होगा हमें लॉगिन फेल। यहाँ पर कंट्रोल में क्या आया साइन इन रिक्वेस्ट ये हमारी आई और हमें स्टेटस नहीं दिखा रहा। इसका स्टेटस क्या आया है इंस्पेक्ट में जाएगी और यहाँ पर देखेंगे ये हमें बैड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है क्या कह रहा है लॉगिन फेल सबमिट। सो मैं इसे कहता हूँ ये हमें एरर दे रहा है लॉगिन फेल हो गया है और यहाँ पर नोट फाउंड और यहाँ पर गो डाटा फोन बैड रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम योर बैक एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइन। तो ये हमारा सही काम का है क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि अगर हमारी बैड रिक्वेस्ट हुई तो उसके मतलब कि अगर हमारे यूजर फाउंड ना हुआ तो हमें क्या दे दे यूजर नोट फाउंड और साथ ही साथ 400 रिक्वेस्ट इसकी दे दे स्टेटस इसका दे दे तो हमें 400 मिलेगा। अब हम करेक्ट यूजर डालेंगे फिर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पर ABC ये डाल देते हैं और यहाँ पर 123 वो वाला डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम करेक्ट यूजर डालेंगे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर डालेंगे ये और यहाँ पर मैं कहूँगा 123 और ONO। तो ये मैंने कर दिया है इसे करूँगा और यहाँ कह रहा है लॉग इन सक्सेसफुली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लॉग इन सक्सेसफुली का मैसेज भी दिखा रहा है और जो हमने यहाँ से भेजा था बैकएंड से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।